नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम है, जानते जानते हम सहारनपुर पहुंचे हैं और सहारनपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं मयंक अग्रवाल जी के साथ, जो कि सहारनपुर का जो ओडीओपी में प्रोडक्ट लिया गया है ना, वुड क्राफ्ट, जो लकड़ी पे जिस तरह से काम किया जाता है, ये उसके एक्सपोर्टर हैं। तो इनसे ही जानेंगे कि आखिर किस तरह से काम होता है, किस तरह से वर्तमान राज्य सरकार का सहयोग भी मिल रहा है, कैसे इन्होंने काम शुरू किया और ओडीओपी योजना कितनी महत्वपूर्ण है। तो मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं आपकी यात्रा से। कैसे आपने ये सब शुरू किया और कहाँ कहाँ अभी एक्सपोर्ट होता है आपके यहाँ तैयार किए गए जो ये प्रोडक्ट्स हैं? देखिए, मेरा ये पैतृक बिजनेस नहीं है, ये सब काम मैंने खुद ही शुरू किया है। इस सन 2000 के आसपास की बात है। मैंने कंप्यूटर से काम शुरू किया था, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम उस टाइम। और मैंने एमबीए किया। एमबीए करने के बाद मैंने ये काम खुद शुरू किया है। हम लोगों ने इंडिया मार्ट कंपनी की फ्रेंचाइजी ली थी। उस इंडिया मार्ट कंपनी की फ्रेंचाइजी से हमारे पास इंक्वायरीज आनी शुरू हो गई थी। हमारा बैकग्राउंड ये है कि लकड़ी के काम की हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, लेकिन क्या है, हमने कुछ लोगों से बात की तो बायर्स ने कुछ डेवलपमेंट भेजे, वो डेवलपमेंट हमने किए। और 2 बायर, एक यूएसए से और एक यूके से सहारनपुर आए। उन्होंने हमारे काम को बहुत पसंद किया। यूके के बायर ने 3 कंटेनर्स का ऑर्डर दिया जो प्रोडक्ट हमने डेवलप किए थे, और यूएसए के बायर ने 1 कंटेनर का ऑर्डर दिया। खैर, वो काम धीरे धीरे हमने बढ़ाया। यूके के बायर का काम हमारा बहुत लंबा चला, 5 साल के आसपास। यूएसए के बायर का काम 1 साल ही चल पाया, क्योंकि इस टाइम काम की बहुत नॉलेज नहीं थी। तो उसको प्रोडक्ट अच्छे लगे, लेकिन वो बहुत उसने अप्रिशिएट ना करके कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन यूके के बायर ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया। फिर 3 कंटेनर के जब उसको ऑर्डर मिला, उसके बाद वो दोबारा इंडिया आए। उन्होंने हमें अपनी कंपनी का बाइंग एजेंट भी बना दिया। उसके बाद हमने उनके साथ जयपुर, जोधपुर, मुरादाबाद सब जगह जाना शुरू किया। सहारनपुर के आइटम्स के अलावा उन्होंने वहाँ पे हमें मार्बल के टॉप्स ऑर्डर किए। उन्होंने कहा कि हमें कमीशन बेसिस पर कि आपको मार्बल के टॉप भी भेजने हैं। कास्ट आयरन की बेंचेस ऑर्डर की, वो सब हमने धीरे धीरे भेजनी शुरू की। उसके बाद जब काम थोड़ा बढ़ा तो इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट का फेयर लगता है पीसीएच का, वो उस टाइम दिल्ली में प्रगति मैदान में लगा करता था, जो आज की डेट में एक्सपो मार्ट में लगता है। हमने फेयर में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। सन 2002 में पहली बार फेयर में पार्टिसिपेट किया। वहाँ पर हमें इजराइल के 2 कस्टमर मिले और 1 कस्टमर स्पेन का मिला। तो उसके भी हमारे पास रेगुलर ऑर्डर आने शुरू हो गए। फिर धीरे धीरे काम हम लोगों ने बढ़ाकर काम करना शुरू किया। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका काम बहुत अच्छे से चल रहा हो तो कई बार बहुत दुविधाएं भी आ जाती हैं। हमारा जो माल अपना यूके जाता था, उसमें जो एंटीक्स मतलब मार्बल के जो प्रोडक्ट जाते थे, किसी ने कहा कि ये रियल एंटीक्स जा रहे हैं इनके। तो कस्टम्स में उस माल की हमारे कुछ जांच हुई, लेकिन वो सब एंटीक रिप्रोड्यूस थे, एंटीक कोई था नहीं। लेकिन कस्टम उसको ढंग से स्टफ नहीं कर पाया माल को, और हमारा माल टूटा बायर के पास पहुंचा। बायर बहुत डिसअपॉइंट हुआ। उसने फिर भी कोशिश की कि कंटिन्यू रखे, लेकिन उसके साथ हमारा 2 साल काम और चला, फिर काम बंद हो गया। हम लोग उस टाइम 4 पार्टनर हुआ करते थे, हमने कंपनी बनाई थी, काम शुरू किया था। फिर धीरे धीरे 2005 से हमारी कंपनी स्प्लिट हो गई, क्योंकि हमने बैंक से लोन लिए थे और लोगों के पैसे नहीं दे पा रहे थे, परेशानी का टाइम आया था। 2006 के आसपास मैंने अपनी कंपनी खुद बनाई अकेले। हम चारों पार्टनर जब अलग हो गए, 2007 में मैंने इंडिविजुअली काम शुरू किया, और काम अपने घर से शुरू किया, क्योंकि मेरे पास फैक्ट्री भी नहीं थी उस टाइम। घर पर एक छोटा सा ऑफिस बनाया और 1-2 लोगों की फैक्ट्री दिखाई। धीरे धीरे मेरे पास काम आना शुरू हुआ, और 2007 से आज 2026 है, तो प्रभु की इतनी कृपा है कि मेरे पास आज बहुत बायर्स हैं। मैं यूएसए, स्पेन, साउथ अफ्रीका, दुबई, यूके सब जगह काम कर रहा हूँ जी। तो मेरे पास मतलब काफ़ी अच्छे बायर्स हैं और काफ़ी अच्छा काम है। मयंक जी, अगर हम 2017 से लेके अब तक की बात करें, यानी करीब 1 दशक की बात करें, तो बीते 1 दशक में क्या कुछ परिवर्तन देखते हैं आप? जो वर्तमान सरकार है वो किस तरह से जो लघु उद्योग है, या फिर जिस जगह की जो उद्योग फेमस है, जो जगह जिस उद्योग के लिए जानी जाती है, ओडीओपी योजना के तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लेके आए, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और आप जैसे बड़े व्यापारी जो हैं, वो अब उभरते हुए व्यापारियों को किस तरह से देखते हैं? राज्य सरकार जिस तरह से सहयोग भी कर रही है। देखिए, मैं सहारनपुर लघु उद्योग भारती का ओडीओपी हेड भी हूँ, और अभी हम लोगों ने मीटिंग की थी सिडबी के साथ भी की थी कि हम किस तरह से अपने काम को बढ़ा सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, फाइनेंस की जरूरत होती है, तो सिडबी ने भी हमें अपनी योजनाएं बताई हैं। उसमें
ये केवल योगी जी की वजह से ही और आज बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से ही है कि वो हमें उन्होंने ऑफर किया कि 10 करोड़ का लोन भी वो कोलेटरल फ्री सिक्योरिटी पर देंगे और इंटरेस्ट भी बहुत कम 8 से 9% के लिए उन्होंने बोला है कि इस रेट पर हमें लोन दे देंगे। इसके अलावा सहारनपुर में एक इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है, ये योगी जी की वजह से ही हम लोग पिरखने में अपना ये हब बना रहे हैं और उम्मीद है आने वाले टाइम में ये हमारा हब बहुत ज़्यादा कामयाब होगा। इस सरकार की वजह से ही जब हम पहले बायर को लाया करते थे तो हम बायर को लाने में 6-7 घंटे लग जाते थे, कई बार बायर आने के लिए मना कर देता था क्योंकि सड़कें बहुत टूटी फूटी हुआ करती थी। तो बायर कहता था कि मैं सहारनपुर नहीं जाऊंगा, आप दिल्ली में डिस्प्ले कर दो कि अब हमारे लिए पहुंचना बहुत मुश्किल है सहारनपुर। लेकिन आज जो ये एक्सप्रेस हाईवे बना है इसकी वजह से हमारे लिए बहुत आसान हो गया है कि हम बायर को दिल्ली सहारनपुर ला सकते हैं, वो 2 से 2.5 घंटे में आ जाएगा। तो ये हमारी योगी जी मोदी जी इन सबकी देन है, जिस वजह से आज हमारे लिए बिजनेस में बहुत आसानी हो जाएगी कि हमारे पास बायर बढ़ने शुरू होंगे। इंडस्ट्रियल हब बनने के बाद बायर वैसे भी आना चाहेगा और सरकार की नई नई योजनाएं आ रही हैं जिसके अंतर्गत हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलने जा रही हैं। मयंक जी थोड़ा यहाँ के प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए कि क्या कुछ खासियत है यहाँ पे, किस तरह से लकड़ी पे आप ये नक्काशी करते हैं और जो देश और दुनिया में बहुत पसंद की जाती है, थोड़ा आप हमें दिखाते भी रहिए और थोड़ा बताते भी रहिए। ये प्रोडक्ट है जैसे लकड़ी के ऊपर ये नक्काशी हुई है, इसको उठा सकते हैं जी। ये नक्काशी सहारनपुर में ही होती है। आज इंडिया में अगर कोई भी कहीं पर जाके नक्काशी के आइटम करते हैं सहारनपुर के ही कारीगर जाते हैं, वही नक्काशी करते हैं। इसके अलावा हम लोग जैसे ये इनेमल का काम कर रहे हैं, पहले ये काम मुरादाबाद में हुआ करता था लकड़ी के ऊपर, लेकिन अब हम लोगों ने इनेमल का काम भी अपने यहाँ करना शुरू कर दिया है। इस लकड़ी और इनेमल की बहुत डिमांड है। इसके अलावा हम लकड़ी के ऊपर जैसे इनेमल के साथ साथ मेटल का भी लगा रहे हैं साथ में, तो इनेमल लकड़ी मेटल सब मिक्स मैच हो गया है। इन सब चीज़ों की बहुत डिमांड है आजकल, ये चीज़ें बहुत पसंद भी की जा रही हैं। जिस तरह से जो परंपरागत चीजें थी, जो परंपरागत कला थी, उसको आप ये मॉडर्न तरीका दे रहे हैं। अगर थोड़ा और पुराने उस कला की तरफ बढ़े तो क्या कुछ है? अभी जैसे ग्लास साथ में हम लोग कर रहे हैं कॉम्बिनेशन, तो वुड का और ग्लास का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा हिट है। पहले जो हुआ करता था हमारे टाइम में ये सब शुरुआत में तो सब कार्विंग के आइटम्स हुआ करती थी, लेकिन हम धीरे धीरे कन्वर्ट करके उसको साथ में इनेमल, ग्लास, ब्रास, मेटल इन सब के साथ साथ मिक्स मैच करके इस काम को और बढ़ा रहे हैं। तो मॉडर्न की तरफ चल रहे हैं ताकि हम मॉडर्न आइटम भी दे सकें और कार्विंग वाली आइटम भी दे सकें। साथ में आप देखिए, आप देख सकते हैं ये वैक्स भरा हुआ है, तो आज के डेट में वुड और वैक्स की बहुत डिमांड है यूएसए में। हम लोग इसको भी कर रहे हैं साथ साथ। हमारे पास कुछ कारीगर आए हैं जो वैक्स फिल करते हैं इसके अंदर, और हम लोग मिक्स मैच आइटम मतलब आइटम बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे अपनी प्रोडक्ट रेंज को बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मैं जैसा आपने शुरुआत में अपने पूरी संघर्ष की वो जो कहानी सुनाई थी, कैसे शुरू किया, फिर कैसे पार्टनर्स अलग होते चले गए, किस तरह से फिर आपने अपने एक कमरे से पूरा ये सब शुरू किया, तो अभी कौन कौन सी तरह के प्रोडक्ट्स हैं, कितने वैरायटीज हैं आपके पास, कितने लोगों को अब आप रोजगार दे रहे हैं? देखिए वैरायटी तो हमारे पास अनगिनत है। इसमें बहुत सारे आइटम्स जो है जैसे फोटो फ्रेम्स हैं, मिरर फ्रेम्स हैं, कैंडल होल्डर्स हैं, वेसीज हैं, ट्रेज हैं, बाउल्स हैं। ये सब आइटम हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती हैं। मेजर एक्सपोर्ट यूएसए है, इसके अलावा बाकी कंट्रीज में भी होता है। फैक्ट्री में मेरे पास आज डेट में 100 से ज़्यादा आदमी काम कर रहे हैं, और इसके अलावा हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी काम करते हैं। कई सारी फैक्ट्री हैं, जैसे 4-5 फैक्ट्री से मैं काम करता हूँ, वहाँ पर भी लगभग 70-80 लोग हैं। तो मतलब मेरे साथ लगभग 200-250 लोग जुड़े हुए हैं। पेंटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, पैकर्स हैं, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा डिमांड किस प्रोडक्ट की होती है जब आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं? सबसे ज्यादा डिमांडिंग क्या है आज की डेट में? सबसे ज़्यादा डिमांड हमारे यहाँ फोटो फ्रेम्स की और किचन वेयर्स की है, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जो बोल्स हैं, ट्रेज हैं, कैंडल होल्डर्स हैं, बॉक्सेस हैं, ये काफ़ी डिमांड में है। अच्छा मयंक जी, एक आखिरी सवाल ये कि जब से राज्य सरकार ने ओडीओपी के तहत जो ओडीओपी योजना लेके आई और हर जिले के एक खास प्रोडक्ट को उसमें शामिल किया, जिससे प्रचार प्रसार भी हुआ, तो उस प्रचार प्रसार का और राज्य सरकार के इस इंटेंट का ओवरऑल बिजनेस पे इम्पैक्ट आप किस तरह से देखते हैं? क्या उससे कुछ प्रभाव पड़ा है, रीच बढ़ी है? जिस तरह से अभी आप जिक्र कर रहे थे भारत मंडपम का, जिस तरह से वहां प्रदर्शनियां लगती हैं, सरकार वो जो मौके देती है, उनको किस तरह से देखते हो आप? देखिए योगी जी ने भी पिछले साल भी एक फेयर लगाया था हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, और साथ साथ इंडियन में जितने प्रोडक्ट्स होते हैं सबको प्रमोट करने के लिए। उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला है। जो हमारी योगी जी की सरकार है, ये हमारे प्रोडक्ट को बहुत प्रमोट कर रही है, और हमें उम्मीद है कि जितना प्रमोशन वो दे रहे हैं उससे हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, देश विदेश में हमारा नाम भी बहुत बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। तो आप सुन रहे थे मयंक अग्रवाल जी को, और आपने देखा कि किस तरह से सहारनपुर में वुड क्राफ्ट का काम किया जाता है और किस तरह से राज्य सरकार ओडीओपी के तहत लोन भी दे रही है, और बहुत सारी चीजें जो मयंक जी ने भी बताई। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।